फिटनेस नहीं आ रहा होगा आपका, ये छोड़ के बाकी सब आ रहा होगा। सही है। आप सबसे पहले आपने अपनी सेटिंग कर लेनी है, अपने ब्लॉगर की सेटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले आपने कहाँ जाना है, ये सेटिंग में चले जाना है। अच्छा ठीक है, तो ये बेसिक जो है ना, ये इस ब्लॉगर की पूरे की सेटिंग है। आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। टाइटल में आपने जो भी आपका टाइटल है, मतलब जिस पे आप बना रहे हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे न्यूज को लेके चलती हूँ, ठीक है, या जॉब्स को लेके चलती हैं, जॉब्स को चले कर लेते हैं। सही है, मैंने इसका टाइटल सेट कर दिया। बेसिक जो हमारी वेबसाइट है वो किसके ऊपर है, डेली जॉब्स मैंने कर दिया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कर लेती हूँ। आवाज सही आ रही है ना मेरी? मुझे ये इन्फॉर्म कर दें कि आवाज जी क्लियर है। मैम। चलें, सही है। रात जी वाला, मैम। हाँ रात को बिल्कुल नेट का भी इशू होता है, और इस वजह से अवेलेबिलिटी भी नहीं थी बच्चों की, मैंने देखा है। मेरे खुद के भी रात को ज्यादा काम होते हैं। तो चलें, ये टाइम सही है। अच्छा, यहाँ पे आपने उस चीज की, आप जॉब्स की बना रहे हैं या जिसकी भी बना रहे हैं, बेशक आप सॉन्ग्स की बना रहे हैं, मूवीज का बना रहे हैं, मूवीज का कंटेंट देना चाह रहे हैं, या जिसका भी आपने देना है, तो टाइटल लिखने के बाद उसका जो आपने चीजें बनानी है, जिसके ऊपर ये पूरा काम लेके चलना है, जिस निश के ऊपर, निश का क्या मतलब होता है, सब्जेक्ट, हमारे पास मेन जो सब्जेक्ट है जिसके नीचे सब फील्ड उसी की आएंगी, तो वो आपने चूज करके वहां से उसकी डिस्क्रिप्शन बना लेनी है। डेली जॉब्स मैंने किया, आप अपनी कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ लिखती हूँ कि आई हैव क्रिएटेड दिस पेज और साइट, कोई भी वर्ड यूज करना है। आई हैव प्लेटफॉर्म बल्कि कर लेते हैं, आई हैव क्रिएटेड दिस प्लेटफॉर्म फॉर जॉब्स पर्पस। अच्छा, मैंने यहाँ पे किया हुआ ग्रामर लिया, आपने भी किया होगा एक्सटेंशन, ठीक है। ये साथ में बता देता है, अगर आपका कोई इशू है तो ये प्रॉब्लम जो है ना, रेड रेड बता देता है, दो आ रहे हैं। अब आई क्या, मैंने कैपिटल, पहला वर्ड कैपिटल होता है तो ये मैं कैपिटल कर दूंगी। उसके बाद प्लेटफॉर्म में ई नहीं आता तो ई नहीं आएगा, तो ये करेक्शन होगी मेरी, ठीक है। साथ में देखिए वर्ड ट्यून का भी ऑप्शन आ रहा है, अगर मुझे इसी लाइन को रीराइट करना है तो मैं रीराइट भी कर लूंगी। इससे अच्छी लाइंस देख लें, द पर्पज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइड जॉब्स, ये उससे अच्छा लग रहा है। इट इज जॉब प्लेटफॉर्म दैट आई क्रिएटेड, ये भी अच्छा। आई क्रिएटेड दिस प्लेटफॉर्म इन ऑर्डर टू फाइंड अ जॉब, ये सबसे बेस्ट नीचे वाला। सही है, बात वही है, लेकिन एक वर्ड जब चेंज किए जाते हैं ना, तो पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। माइंड का जो माइंड है ना, वो उसको एक्सेप्ट करने में उसको ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू में टू नहीं आएगा, तो इस वजह से इसने करेक्ट कर दिया ग्रामरली ने। तो ये दो चीजें आपको हर जगह फायदा देंगी, ग्रामरली और वर्ड ट्यून। अच्छा, ये मैंने अब सेव कर लिया। आप इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन। उसके बाद ब्लॉगर लैंग्वेज पे आ जाते हैं, हमने लैंग्वेज इसकी करनी ही इंग्लिश है, आप उर्दू भी कर सकते हैं अगर आपका कंटेंट उर्दू में है तो, ठीक है। मैंने कर दिया इसका इंग्लिश, ऑलरेडी मेरा इंग्लिश ही था। अच्छा, अडल्ट कंटेंट ये मैंने ऑफ किया हुआ है, रिक्वायर्ड एज कंफर्मेशन ये भी ऑफ किया हुआ है। अडल्ट कंटेंट ये होता है जो 18 प्लस के कंटेंट होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा नेगेटिव मीनिंग में भी चला जाता है अडल्ट कंटेंट, ठीक है, तो इसको ऑफ ही रहने दें। सही है, क्योंकि ये थोड़ा नेगेटिव कंटेंट होता है, उसको कहते हैं। अच्छा, उसके बाद गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी आईडी, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं प्राइवेसी में। प्राइवेसी में पहले ही मैंने ऑन किया हुआ है, आपका ऑफ होगा तो आपने ऑन कर लेना है इसको, ठीक है। विजिबल टू सर्च इंजन, कि ये जो मेरा कंटेंट है ये तमाम सर्चेस जो हैं उनमें शो हो। अलाउ सर्च इंजन टू फाइंड योर ब्लॉग, सर्च इंजन हमारे पास कौन सा, गूगल है, तो आपने उसको अलाउ कर देना है कि वहां पे हमारे जो ये पेज हैं वो सर्च में आए, ठीक है। शुरू में तो नहीं आते, क्योंकि उनकी जो पहले वाले पेजेस होते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया होता है रैंकिंग में, तो उनके पेजेस शो हो रहे होते हैं। आपके कोई, आपके जो ब्लॉगर की साइट है वो आपकी गूगल के कोई 10वें पेज पे या पता नहीं कौन से पेज पे शो हो रही होगी, क्योंकि आपने अभी स्टार्ट किया ना काम। जो बंदा पहले से अवेलेबल है, इस पे काफी देर से काम कर रहा है, अपने कंटेंट के ऊपर काफी ट्रैफिक ला चुका है, तो उसका जो पेज है वो शुरू में शो होगा। आपका जो है वो होगा सही सर्चेज में, लेकिन एंड पे होगा जाके, ठीक है, आपको ढूंढना पड़ेगा। तो यही गेम होती है गूगल पे सर्चेज का, होता है कि हमारे रैंकिंग में आए, पहले पेजेस पे आए। अच्छा, ये आपने
एबल कर देना है अगर ये डिसेबल है तो, ठीक है, ऑफ है तो। पब्लिशिंग में क्या है, ये मेरे पब्लिश हुए हैं ब्लॉग एड्रेस। अच्छा ये मेरे पास ना, मैंने एक ब्लॉग का एक पोस्ट की है, जब आप करेंगे ना तो आपके भी शो होंगे, जो पब्लिश आपने करने हैं। अभी तो आपने पब्लिश नहीं किए, मेरे पब्लिश हुए हैं तो वो शो हो रहे हैं हेल्थ, ठीक है, हेल्थ के ऊपर मैंने लिखा था। तो ये ब्लॉग एड्रेस है, ये आप चेंज कर सकते हो नेम, लेकिन नेम चेंज करते हुए भी वो आपको बताएगा कि ये नाम अवेलेबल भी है या नहीं अवेलेबल, ठीक है। तो वो अवेलेबिलिटी हो तो तभी वो सेव करता है, अदरवाइज नहीं करता। अच्छा नीचे वाले का कुछ नहीं करना। उसके बाद HTTPS, ये जो है वो आपने क्या करना है, उस बंदे को यहाँ पे लेट्स सपोज मेरी दूसरी जीमेल है, इसमें मैं अपने आप को एक्सेस दे देती हूँ 2025। सही है, मैं इसको सेंड कर दूंगी और इसको एक्सेस चली जाएगी। एक्सेस मतलब कि मैंने इसको भेज दिया, भेजेंगे तब वो जीमेल ऊपर शो होगी, नीचे उसकी जीमेल लिखनी है और इसको इनविटेशन भेज देना है। अब ये जब एक्सेप्ट करेगी तो उसको ये एक्सेस मिल जाएगी मेरे पेज की। सही है। उसके बाद नीचे रीडर एक्सेस है, ये पब्लिक होना है, आप प्राइवेट भी कर सकते हैं कि अगर आपका कंटेंट अभी रेडी नहीं है, आप चाह रहे हैं कि अभी मैं इसको सेट कर लूँ उसके बाद पब्लिक करूँ, तो आप इसको पहले प्राइवेट कर लें फिर उसके बाद पब्लिक कर लें। सही है, मतलब कि पहले आपका कंटेंट सही नहीं है, आप इसको प्राइवेट पे क्लिक करके रखें। जब कंटेंट सारा सही हो जाए, इमेजेस कंटेंट वेरीफाई हो जाए, कंफर्म हो जाए कि मेरा ठीक है कंटेंट, तो फिर आप इसको पब्लिक कर लें। मेरा ऑलरेडी पब्लिक ही है जी। एक्सेस किस हद तक उसको मिल सकती है, मतलब जिससे हम यहाँ पे लॉग करेंगे? दोबारा बोलिएगा। मैं कह रही हूँ एक्सेस किस हद तक उसको मिल सकती है जिसको हम जीमेल डाल के लॉग करेंगे, मतलब किस हद तक? अच्छा एडिटिंग उसको, मेरा सारा कुछ ऐसे एक, हाँ जी हाँ ये उसको पूछना चाह रहे एडिटिंग की, कंटेंट अपलोड करने की, हर चीज की, वो आपको नहीं निकाल सकता। मतलब जैसे उसके, हमारे पास अथॉरिटी होती है वैसे सेम। हाँ जैसे आपके पास अथॉरिटी है वो आपके अंडर आएगा उसको, हाँ वो उसके उसके पास अथॉरिटी होगी, ठीक है। और बाकी रीडर एक्सेस है कि जो रीड करने वाला है आपके साइट पे आके, जो रीड करने वाला, कंटेंट रीड करने वाला है, तो वो उसकी एक्सेस यहाँ पे है। अभी आपने प्राइवेट रखना है तो प्राइवेट में ये है कि सिर्फ ऑथर को शो होगी जिसको आपने इनवाइट किया हुआ है, ठीक है। और ये कस्टम रीडर्स ये है, कस्टम में ये होता है कि आप सिर्फ सिलेक्टेड रीडर्स को ही अलाउ करें। मैंने पब्लिक किया है मतलब तमाम पब्लिक इसमें आ जाती है, उन सबको ये शो होगा। अच्छा उसके बाद नीचे आ जाते हैं पोस्ट जो है, मैक्सिमम पोस्ट शो ऑन वन पेज। अब आप यहाँ पे मतलब कि आपका पेज है और उसका मेन, आप एक कंटेंट, एक बंदे ने आर्टिकल ओपन किया हुआ है, उसके नीचे जो है वो उससे रिलेटेड जो पोस्ट है वो शो हो रही होती हैं। मतलब जब आप लेबल बनाएंगे, लेबल के अंदर पोस्ट नहीं करेंगे, तो वो पोस्ट जो है वो नीचे शो हो रही होंगी कि ये इससे रिलेटेड है। जिस तरह आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, जब आप एक वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं तो सेकंड वीडियो की खुद ही से वो आ रही होती है कि इसके बाद ये चला दें, ठीक है। तो वो उस चैनल वाले ने इस तरह सेटिंग की होती है कि नेक्स्ट वीडियो वो आपको खुद ही दिखा देता है कि इसके बाद की ये देख लें। तो यहाँ पे भी ये है कि पोस्ट शो होगी मैक्सिमम एक पेज पे, मेन पेज पे, वो आप कितनी चाह रहे हैं। तो मैंने 7 किया हुआ है, आप 10 भी कर सकते हो। सही है, जितनी आप शो 10 ही मतलब मैक्सिमम। ये है कि जितनी ज्यादा करेंगे उनकी जो साइज है वो कम हो जाएगा, तो बिल्कुल छोटा छोटा भी नहीं कर देना, मिनिमम ही रखें और 10 to 15 कर लें, ठीक है, कि मैक्सिमम जो पोस्ट है ना वो मेन पेज पे इतनी शो हो। अच्छा मैंने 10 कर दिया इसको, एक सेकंड में मैसेज देख लूं। अच्छा तनवीर का मैसेज आया है। अच्छा चले वो भी आ रहे हैं अभी। तो अच्छा पोस्ट टेम्पलेट हमने किया, पोस्ट किया। यहाँ पे पोस्ट टेम्पलेट ये है कि उसके बाद उसका जो थीम होगा वो आपने सेट कर रहे हैं टेम्पलेट, तो वो हम आगे जाके देख लेते हैं पोस्ट टेम्पलेट भी। इमेज लाइट बॉक्स, अच्छा ये भी वही है कि बैकग्राउंड जो है वो उसका लाइट होना चाहिए या ब्लैक होना चाहिए। शो केस इमेजेस एंड एवरी ओवरले ऑन द टॉप ऑफ द पोस्ट, ठीक है। जो इमेजेस हैं अब ये है कि वो जो उसकी इमेजेस हैं वो टॉप पे शो हो या दरमियान में हो, या आपने सेट कर लेना इमेज की जो अवेलेबिलिटी है। कुछ की इमेजेस जो होती हैं वो एंड पे शो हो रही होती हैं कंटेंट के, किसी की दरमियान में हो रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज जो है वो आपने देख लेना कि उसको ओवरलैप कहाँ पे करना है, पोस्ट के टॉप पे करना है या नीचे करना है। अच्छा मैंने इसको ऑन किया हुआ, मैं इसको टॉप पे रखती हूँ,
जिस तरह मैंने आपको सरकार वासिफ अली वासिफ की दिखाई थी, तो वो मैंने टॉप पे रखी हुई थी। आप इसको ऑफ कर दे तो फिर आप अपनी मर्जी से जहां रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे टॉप पे किया हुआ तो टॉप पे ही आती है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कमेंट्स। कमेंट सेक्शन में यहाँ पे ये है कि कमेंट जो है वो किस तरह होने चाहिए। जिस तरह मैंने rosie.com पे दिखाया था कि कमेंट्स जो एंड पे आप करते हैं तो उसमें ये है इम्बेडेड हो जाएंगे। इम्बेडेड मीनिंग के मिक्स हो जाएंगे, किसी ने पहले किया किसी ने बाद में किया तो कोई तरतीब नहीं रखी जाएगी, जिस तरह भी हो रहे हैं मिक्सअप कर देगा। ठीक है, फुल पेज है, पॉपअप विंडो है और हाइड है। अच्छा, वो ये है कि यहाँ पे फुल पेज पे शो होंगे या आपको पॉपअप विंडो पे आए या हाइड हो जाए, ये आपने कमेंट की लोकेशन सेट कर लेनी है। ठीक है, हमने इनमें यही ऑप्शन है, एम्बेडेड, फुल पेज, पॉपअप विंडो और ये। तो मैंने एम्बेडेड कर दिया, मतलब मुझे शो तो होंगे ना, जिस तरह भी हो जाए तो मुझे शो हो। मैम मोस्टली ये फर्स्ट वाला ही आई थिंक चलता है। फर्स्ट वाला ही यूज होता है। अच्छा, इसको हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद हु कैन कमेंट, कौन कमेंट कर सकता है। एनीवन इंक्लूडिंग एनोनिमस, मतलब कोई भी जो जिसका नाम नहीं लिखा हुआ। यूजर विद गूगल अकाउंट्स, ओनली मेंबर्स ऑफ दिस ब्लॉग। तीनों के नाम पढ़ने से आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन कर सकता है। तो फर्स्ट वाला ये है कि कोई भी कर सकता है जिसका हमें नहीं पता, और दूसरा ये है कि जो गूगल पे जिनके अकाउंट्स हैं वही कर सकता है। तीसरा ये है कि जो मेंबर है ब्लॉगर का, ठीक है, वो जो ब्लॉगर का जिस पे अकाउंट है ना, जिसका अकाउंट ब्लॉगर पे बना हुआ है सिर्फ वही कर सकता है। तो मैंने लिखा हुआ यूजर विद गूगल अकाउंट्स, आप इनमें से कोई भी कर सकते हो, एनीवन भी कर सकते हो, यूजर विद गूगल अकाउंट्स भी कर सकते हो। एनीवन कर लेना मेरे ख्याल में बेहतर है, यही कर लेते हैं इसमें। अच्छा, ये मैम जिस बंदे ने भी वहाँ पे आना है विजिट करना है तो हर किसी को एक्सेस होनी हाँ वो चाहिए हमें इवेंट की। अच्छा है, हमारे लिए ट्रैफिक आएगी जितने लोग आए, जी मैम। तो उसके लिए ये है कि आप एनीवन ही कर दें। अच्छा, कमेंट मॉडरेशन कर लेते हैं। इसमें नेवर किया हुआ है, इसमें नेवर ही बेस्ट रहेगा, मतलब कि कमेंट की मॉडरेशन आपने किसको दी हुई है, मतलब उसको जो है वो उसको किस तरह डील कर सकता है, कमेंट्स को डिलीट कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो ये कि आपने नेवर कर देना, उसको एक्सेस नहीं होगी इस चीज की। अगर उसने दफा कर दिया तो बस ठीक है, कर दिया। अच्छा, फॉर पोस्ट ओल्डर देन 14, इसको ये डिसेबल ही है। रीडर कमेंट्स कैप्चर शो वर्ड वेरिफिकेशन फॉर द रीडर हु कमेंट, वर्ड वेरिफिकेशन सही है, मतलब कि वो जो चीज करेगा कमेंट कैप्चर, वो जो वो करेगा कमेंट, उसको उस टाइम वेरीफाई हो जाएगा कि अभी हो गया। एक होता है कि एक ने कमेंट कर दिया है और उसके पास वो आपके पास आता है कमेंट, और फिर आप उसको वेरीफाई करते हो और फिर उसको एक्सेप्ट करके उसको एक्सेस देते हो कि वो पब्लिक को शो हो। ठीक है, एक ये होता है कि फौरन उसने कमेंट किया और फौरन ही शो हो गया। तो ये दो होते हैं कि एक ये कि आपके पास सक्सेस है, आप देखें कि कमेंट जो है वो मेरे रिलेटेड है, ये नेगेटिव है, ये जिस तरह का भी है, आप उसको अलाउ करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो। तो फिर आप उसके बाद उसको करो, अगर नहीं तो मतलब कि जो भी कमेंट्स आ रहे हैं वो आने देने चाहिए, तो फिर उसको ऑन कर दें। शो वर्ड वेरिफिकेशन ऑफ द रीडर हु कमेंट, कि जो कमेंट करने वाला है उसको वेरीफाई हो जाए कि मेरा कमेंट हो चुका है। ईमेल, पोस्ट यूजिंग ईमेल। अच्छा, जो हम किस क्वेश्चन में आ गए, बेसिक वाले के कमेंट्स में आ गए, ठीक है। अच्छा, मैम आप कह रहे हैं ना कमेंट्स को मतलब नेवर कर देना, उसे अलाउ ना डिलीट करने के लिए। तो सम हम्म टाइम ये भी होता है कि रॉन्ग लिखा जाता है या बाय चांस, तो फिर उसके लिए एडिटिंग वो कर सकेगा या बिल्कुल एक जो लिखा गया एक बार लिखा गया। एक जो नेवर नेवर में ये है कि वो कर नहीं सकेगा, ऑलवेज में ये है कि वो कर सकेगा, तो फिर हम ऑलवेज कर देते हैं। उसकी आसानी के लिए हम ऑलवेज कर देते हैं। एक ये है कि हम चाह रहे हैं कि वो करे ही ना, बस उसने कर दिया है, उसके बाद उसको बना करे एडिट वगैरह, तो वो फिर उसको एडिट नहीं कर सकेगा। डिलीट तो कर सकेगा लेकिन एडिट नहीं कर सकेगा। सही है, तो अगर आप अलाउ करना चाहते हैं तो ऑलवेज पे कर दें, नहीं तो नेवर पे कर दें। ठीक है, अलाउ चले कर देते हैं उसको, इजी रह जाएगा उसके लिए। मैम और जो आप वो दूसरा कह रहे हैं कि मतलब कोई नेगेटिव कमेंट होता है ये जो भी है तो आप हम्म उसको, तो ये वाला ऑप्शन फिर ऑन रहेगा, ये जो ये सामने अभी नजर हाँ, आ रहा ये है। जो है रीडर ये इसको ऑन कर दें, ऑन कर दें। पता है कि हमें चाहिए होती है ये पहले ट्रैफिक। हमें मतलब मिलेगा ना नोटिफिकेशन, फिर हम जी उसे वेरीफाई करेंगे तो फिर शो होगा। हाँ, तो शो बाज़ वर्ड, औक़ात नहीं सही कमेंट होता तो फिर हम मतलब उससे नहीं करेंगे। हाँ उसको फिर आप डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि पोस्ट यूजिंग ईमेल, आप जो भी पोस्ट कर रहे हैं उसमें ईमेल कौन सी यूज कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे ईमेल अपनी
सेव ईमेल एज अ ड्राफ्ट पोस्ट, पब्लिश ईमेल इमीडिएटली। तो साथ में आप जो अपनी ईमेल है ना वो भी पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। मतलब साथ में अपनी मैं कोई भी ईमेल दे दूं कि अगले बंदे को आसानी रह जाए मुझे मुझे मुझ तक पहुंचने के लिए, ईमेल फॉर द पोस्टिंग, ठीक है। तो आप दे सकते हैं, और आपकी मर्जी, आप नहीं भी दे सकते। तो मैंने डिसेबल किया हुआ है कि मैं उसको बार बार नहीं चाह रही कि मुझे ईमेल भी हर पोस्ट के साथ मेरी शो हो उसको, ठीक है। तो इसको मैंने डिसेबल कर दिया। अच्छा, उसके बाद है कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल। मतलब अगर आप यहाँ पे ईमेल देंगे ना तो वो जो भी कमेंट करेगा उसका नोटिफिकेशन आपकी ईमेल पे जाएगा, सही है। तो मैंने कोई ईमेल ही नहीं दी कि वो मेरी ईमेल पे नोटिफिकेशन आए, तो मैंने इसको नहीं, यहाँ पे आप देंगे ना कोई ईमेल तो उसके बाद इसकी यहाँ पे भी वही ईमेल आ जाएगी। तो यहाँ पे आप सेव कर देंगे या चेंज कर लेंगे अपनी ईमेल जो भी है। पेंडिंग कमेंट नोटिफिकेशन, अच्छा वही बात है, अगर आपने ईमेल दी हुई है तो फिर आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। मतलब जो भी पेंडिंग कमेंट्स हैं जिनको आपने अलाउ नहीं किया हुआ वो इसमें शो हो रहे होंगे। मीन कि आप सबसे पहले अपनी पोस्ट के लिए ईमेल देंगे जिस ईमेल पे आपको नोटिफिकेशन चाहिए, सही है। वो ईमेल पे सेकंड वाला ऑप्शन क्या है कि सेकंड पे वो उस ईमेल पे आपको नोटिफिकेशन भेजेंगे कि ये कमेंट हुआ है। उसके बाद आप उसको अलाउ करेंगे कि ये जो कमेंट है ये पब्लिक होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये पेंडिंग में आ जाएगा, ठीक है। पेंडिंग कमेंट को आप वेरीफाई कर देंगे मैम तो वो फिर वेरीफाई हमें हो ईमेल जाएगा। देनी पड़ेगी ना, फिर आप ईमेल दे दें। वरना हमें नोटिफिकेशन नहीं आएगा ना अलाउ करने वाला। हाँ फिर आप दे दें, लेकिन यहाँ पे ये कि आप ईमेल कोई भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जिस पे आपने बनाया है उसी पे करें, सही है। आप अपना देना चाहते हैं तो आप दे दें, ठीक है। यहाँ पे आप पब्लिश ईमेल कर दें और साथ में अपनी ईमेल दे दें। इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, यहाँ पे ईमेल देनी पड़ेगी, ईमेल फॉर द पोस्टिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल दे देंगे और सेकंड पे आके वहीं पे आपके कमेंट्स आते रहेंगे, कमेंट्स के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। इनवाइट मोर पीपल टू कमेंट नोटिफिकेशन, यहाँ पे ईमेल्स के थ्रू आप जो है वो इनवाइट करेंगे कि वो इस पोस्ट पे आके कमेंट करें। ईमेल्स पोस्ट टू पेंडिंग पोस्ट नोटिफिकेशन ईमेल्स। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेंडिंग कमेंट्स हैं और यहाँ पे पेंडिंग पोस्ट नोटिफिकेशंस हैं। कि आपने एक पोस्ट की है, पोस्ट में ये होता है कि आप या तो शेड्यूल सेट कर लेते हैं उसका कि ये जो पोस्ट है ना मेरी आज होनी चाहिए या कल होनी चाहिए। शेड्यूल पोस्ट भी होती है, वो फेसबुक पे भी, फेसबुक पेज पे भी इस चीज़ की एक अरेंजमेंट होती है कि आप क्या चाह रहे हैं, आप वो पोस्ट आज ही करना चाह रहे हैं, अभी करना चाह रहे हैं या फिर कल करना चाह रहे हैं। तो शेड्यूल पोस्ट भी होती हैं कि शेड्यूल लगा दिया, कल के टाइम पे आपने बना के रख दी तो कल के टाइम पे उसी टाइम पे खुद ही पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। जब आप फेसबुक पे पेज की हैंडलिंग करेंगे, सोशल मीडिया की हैंडलिंग करेंगे, तो वहां पे ये भी होगा कि आपने, एक बंदे ने आपको जॉब दे दिया, उसने कहा है कि आपने 30 डेज इसी पे एक्टिव रहना है, डेली पोस्टिंग करनी है। तो आप जरूरी नहीं है कि आप डेली पे बैठ के पोस्ट बनाएं और उसके बाद बैठ के उसको पब्लिश करें। उसका अब ये भी है कि 30 डेज का आप बना के, शेड्यूल बना के, 30 डेज की पोस्ट बना के शेड्यूल में उसको अरेंज करके छोड़ के चले जा सकते हैं। वो डेली उसी टाइम पे जो आपने टाइम सेट किया होगा ना उसी टाइम पे वो पोस्ट हो जाएगी, सही है। आपने सिर्फ एक ही दिन में सेट करके रख देनी है। तो यहाँ पे ये है कि पेंडिंग पोस्ट जो है उसके नोटिफिकेशन आपको मेल्स के थ्रू आ जाएंगे और वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद फॉर्मेटिंग है, टाइम जोन आपने यहाँ पे पैसिफिक रख लेना है, मतलब एशिया का टाइम रख लें। पी वाला है ना पैसिफिक में आ जाएगा, सही है। पाकिस्तान इस तरह, ये मतलब कि ये स्टेट वाइज है। पाकिस्तान का क्यों नहीं रखेंगे? यहाँ पे पाकिस्तान का है नहीं, मैं वही देख रही हूँ, अगर है तो मैं उसको कर देती हूँ, वरना मैंने पैसिफिक ही किया था, मतलब एशिया का कर दिया था। ये देखिए ना, मैं आपको भी दिखाना चाह रही हूँ। यहाँ पे ये एंड तक हम आ गए हैं, बैठ के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब मैं ऊपर लेके जा रही हूँ, आप देखिएगा अगर आपको पाकिस्तान पी में मिलता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे शुरू में तो एबीसी की फॉर्म इन्होंने अरेंज किया हुआ है, बल्कि नहीं रखी, अरेंजमेंट नहीं रखी। ये देखें ना, यहाँ पे बाकी भी नहीं आ रहे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जापान,
चाइना भी आ गया लेकिन पाकिस्तान नहीं आया। अफगानिस्तान का टाइम भी है, ये है पाकिस्तान, ये यहाँ पे है। नीचे है, ये मैम पाकिस्तान इधर ही था कराची यही था। पाकिस्तान, भी नीचे आया, मैंने था, देखा है। नीचे जी था। मैम ये थोड़ा था सा अभी, ये है तो इधर ही है। इसी मैम वो पेज पे मेरा म्यूट था ना, तो मुझे अनम्यूट करते करते टाइम लग गया, मैं बोली तो हूँ ये मिल पहले भी गया, मिल ये गया, है। मिल गया, मिल है गया, यही है। मिल गया, मिल गया। चलिए सही है, यहाँ पे फिर यही पाकिस्तान के साथ स्टैंडर्ड टाइम कराची आ गया। अच्छा, मेन पे हमने यहाँ पे कर दिया डाटा हेडर फुट फॉर्मेट। अच्छा, उसके बाद जो फॉर्मेट है वो किस तरह होना चाहिए। आप यहाँ पे जो डेट है नीचे डेट भी लिखी हुई आती है, सही है, जो भी पोस्टिंग आप करते हैं ना नीचे मैम ये डेट भी हमने लिखी आती है। टाइम फिक्स किया पाकिस्तान का, तो क्या ट्रैफिक जस्ट पाकिस्तान की आएगी या वैसे इस टाइम के फिक्स नहीं, करने ये का क्या मतलब फॉर्मेटिंग है? है, फॉर्मेटिंग है, ये जो बेसिक है ना आपकी साइट की फॉर्मेटिंग हो रही है, जो आप वहां पे काम करेंगे वो वहां पे उस टाइम के मुताबिक आपको शो होगा। लेट्स सपोज मैंने ये पोस्ट किया, वहां पे आपको शो हो रहा था ना 2022 में मैंने की थी पोस्ट, आपको शो हो रही थी, ठीक है। तो वो फिर उसी फॉर्मेट के मुताबिक आपको शो होगी, मतलब कि मैंने कौन से टाइम में कौन सी डेट को कौन से दिन में की थी वो पोस्ट, वो आपके लिए सही है। ये फॉर्मेट जो है वो आपको शो होगा, जिस तरह मैंने अपनी पोस्ट खोल के दिखाती हूँ, तो हाँ वहां वो पे आप, कंट्री के मुताबिक फिर आपने किस टाइम पे वहां पे वो, हाँ वो कंट्री के मुताबिक जो है ना, ये इसकी बेसिक फॉर्मेटिंग हो रही है कि वहां पे आप किस तरह शो होगी। वरना विजिट तो ऑल ओवर कर सकते हैं ना, जो भी कोई सर्च करके जान सके। हाँ, ये वो विजिट तो ये फॉर्मेटिंग है, सिर्फ इसकी साइट की फॉर्मेटिंग है। और इसमें एक ही स्पेसिफिक करना था, यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं था ऑप्शन। तो नजदीक नजदीक हमारा कराची ही पहुंचा है, पहले पैसिफिक देख लिया, उसके बाद कराची मेन था तो उसको कराची कर दिया। उसके बाद डेट देख लें, डेट हेडर फॉर्मेट जो है वो आपको किस तरह रखना है। आपको ये सूटेबल, मुझे ये सूटेबल लगा कि थर्सडे डे भी आ गया, साथ में मंथ आ गया, डेट आ गया, और उसके बाद ईयर आ गया। आपको जो फॉर्मेट यहाँ से अच्छा लगता है वो आप डेट का सेट कर लें। मैम ये सारे फॉर्मेटिंग एक बार ही करनी पड़ेगी अकाउंट की, या जब भी हम एक ही पोस्ट करेंगे दफा, हर बार? ये आपको एक ही दफा ठीक करनी है। पड़ेगी, हाँ। सारी जो है ना अपनी हेड जो मतलब कि डेट की है वो इस तरह रखनी के साथ में डे भी शो हो, ये थर्सडे, और साथ में मंथ भी हो, और साथ में डेट और ईयर भी शो हो, ठीक है। फॉर्मेट का टाइम, हेडर का टाइम, और ये कमेंट का टाइम, सबका जो है वो उस तरह आप रख लें, सेट थर्सडे अक्टूबर, और ये और ये और ये, बस डिटेल्स आगे सेव कर दिया। उसके बाद मेटा टैग्स आ गए।